हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में दोस्तों हम एक टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड करेंगे और साथ ही में अपना पहला HTML टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। इसलिए हम google.com पे जाएंगे, लिखेंगे notepad++ डाउनलोड। तो google.com पे लिंक्स ओपन हो जाएंगे। हम जैसे ही पहले लिंक पे क्लिक करेंगे तो notepad++ की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। लेफ्ट साइड पे दोस्तों हम देख सकते हैं इसके डिफरेंट वर्जन अवेलेबल हैं। हम इसके जो करंट वर्जन है notepad++ 6.2.2, इसके डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सेव फाइल, और ये मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए मेरे को इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब जैसे ही इसको इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, ऐसी स्क्रीन होगी। दोस्तों हम notepad++ में तीन तरह से नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल एन के साथ फाइल पे जाके न्यू न्यू पे क्लिक करके, यहाँ जो आप आइकन देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, पेपर के ऊपर प्लस का आइकन बना हुआ है, इसके साथ भी आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट खुल गया है, लेकिन ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, इसकी कोई एक्सटेंशन नहीं है, ये अभी कोई HTML डॉक्यूमेंट नहीं है। तो हम इसको HTML बनाने के लिए हम इसको पहले सेव करेंगे। ये ब्लैंक है इसलिए सेव नहीं हो पाएगा। हम कुछ भी वैसे ही डेमो के लिए वैसे ही लिख लेते हैं। अब कंट्रोल एस करेंगे तो दोस्तों HTML डॉक्यूमेंट को हम दो तरह से सेव कर सकते हैं। दो तरह की एक्सटेंशन के साथ सेव कर सकते हैं, एक .html के साथ या .htm के साथ, सॉरी, .html और .htm। तो मैं लिखूंगा फर्स्ट वन .html। तो ये दोस्तों HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। दोस्तों HTML डॉक्यूमेंट तो क्रिएट हो गया, लेकिन हम इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, ये एक रॉन्ग वे है लिखने का। क्योंकि ये जैसा कि आप जानते हैं HTML जो लैंग्वेज है वो टैग्स में लिखी जाती है, तो इसलिए हम इसको टैग्स में लिखेंगे। इसके लिए हम एक लेस देन साइन, एक ग्रेटर देन साइन, और उसके बीच में जो भी टैग्स हमने लिखना है उसको लिखेंगे। जैसे हमने हेडिंग लिखना है तो H1 लिखेंगे, अगर हमने इमेज लिखना है तो इमेज लिखेंगे, अगर हमने बटन लिखना है तो इनपुट टैग यूज करना पड़ेगा। दोस्तों ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले टैग आएगा जो उस पेज के टॉप पे होता है, डॉक साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, जो एक्सक्लामेशन जो भी आप इसको बोलते हो, उसके साथ आएगा डॉक टाइप स्पेस HTML। दोस्तों आप इसको देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डॉक टाइप मीन्स डॉक्यूमेंट टाइप HTML। ये ब्राउजर्स को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आएगा लेस देन साइन HTML। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर टैग्स आएंगे। जो भी हमने टैग बनाना है इसमें हम HTML बनाएंगे। और दोस्तों जिस टैग को हमने ओपन किया है उसको हमने क्लोज भी करना है, तो इसके लिए लेस देन साइन /HTML। हम इसको फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज करेंगे। तो एक और आप देखिए, जैसे आप देख सकते हैं कि notepad++ का ये एक और फीचर है कि इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि HTML डॉक्यूमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक हेडर पार्ट होता है, एक बॉडी पार्ट होता है। हेडर पार्ट में दोस्तों मेटा टैग्स आते हैं जो ब्राउजर्स के रैंकिंग करने के काम आते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। उसके बाद इसके अंदर टाइटल टैग आता है जो पेज का टाइटल होता है। इसके बाद दोस्तों हेड मीन्स हेडर टैग के अंदर ही हम जैसे कोई एक्सटर्नल CSS फाइल ऐड करनी है तो उसको भी हम हेड के अंदर ही लिखते हैं। इसलिए हम लिखेंगे हेड, जो कि हेडर के लिए यूज होता है, हेड। दोस्तों हेडर टैग के अंदर ही हम सारी एक्सटर्नल CSS फाइल जो है इंक्लूड करेंगे, जावास्क्रिप्ट कोई है वो इंक्लूड करेंगे। टाइटल टैग भी दोस्तों इसके अंदर आएगा। दोस्तों जैसा कि आप अभी देख रहे हो, हमने कोई टाइटल नहीं लिखा है। हम इसको जैसे ही लॉन्च इन फायरफॉक्स करेंगे तो ये टाइटल नहीं आ रहा, ये मेरे फाइल की लोकेशन बता रहा है मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पे टाइटल लिखा है, तो मैं लिखूंगा websofttutorials.com। मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट का नाम लिखा है, तो मैं जैसे लिखूंगा, ये देखिए websofttutorials.com इसके टाइटल पे लिखा आएगा। उसके बाद दोस्तों आता है बॉडी टैग। दोस्तों बॉडी टैग में हम जो भी लिखेंगे
जो भी लिखेंगे बॉडी टैग में वो हमारे HTML डॉक्यूमेंट पे शो होगा। जैसे मैं लिखता हूँ हाय आई एम ऋषभ कपूर फ्रॉम websoft tutorials.com। दोस्तों ये शो तो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया था जो HTML लैंग्वेज है वो टैग्स में लिखी जाती है, तो ये एक गलत तरीका है इसको लिखने का। तो इसके टैग्स की शुरुआत दोस्तों हम अपने अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं। तो इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद।